गौतम बुद्ध के पास गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य आते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, हमें अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना बताइए। हम अच्छे और बुरे कर्म को कैसे पहचान सकते हैं? तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात में नींद नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन से नींद आती है और आनंद से भी नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से हो सकता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकती है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और सुख, समृद्धि, शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस तरह सबकी प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं तो आपको भरपेट भोजन मिले या ना मिले, इसको करने के लिए आप बुरे या अच्छे कर्म करने तो होंगे ही। अगर आपने किसी का भोजन छीना और उसे छीन कर खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपका और आपकी आत्मा कभी स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म करके आपके चित्त में कभी भी संचित हो जाएगा, लेकिन आपके चित्त को आराम नहीं मिलेगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसा आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती की, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगा ही रहेगा। सबसे ज़्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरों के मकान पर अपने ज़मीन का कब्जा कर लेते हैं, लेकिन इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है दोस्तों। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए हम लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या हत्या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के साथ यश और शक्ति को कुचल देते हैं। अपने को हम सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को हम नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या के अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीनों में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने में सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके सामने आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों से डर जाएंगे और भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु भी प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का मार्ग अच्छा होता है। आपने कभी बुरे कर्म और अच्छे कर्मों का विश्लेषण करना है तो रोजाना सोने से पहले अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। तो दोस्तों, पता चला आपको कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म को हम कैसे पहचान सकते हैं।
गौतम बुद्ध ने इस तरह अपने शिष्यों की प्रश्न का सवाल का उत्तर दिया और उन्हें बताया कि हमेशा अच्छे कर्म में निहित रहें, ताकि आपको मरने के बाद कभी दुख का मार्ग में जाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, अगर यह चीज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।